नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर नेता सुमित मगोत्रा जी। पहले मैं आपको यह बता दूं कि राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू गई थी 7 सितंबर को। आज 125 दिन पूरे होने को जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो जम्मू कश्मीर यूटी में भी उनकी एंट्री होगी। लेकिन इसी के चलते इनके साथ हम पहले बात करेंगे कि वो कब उधमपुर पहुंच रहे हैं और कब यहाँ पे लखनपुर कब पहुंचेंगे, इसकी जानकारी लेंगे इनसे। सुमित जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। और सर, ये बताएं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है और आज 125 दिन हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें कि किस तरह से वो उधमपुर पहुंचेंगे, किस तरह से कांग्रेस की ओर से यहाँ की जो कांग्रेस है तैयारियां की जा रही हैं। देखिए रवि जी, जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, आपने पहले ही बता दिया कि आज 125 दिन हो गए, यानी कि 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया कि हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। और मैं बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था, जो कि आज आप देखिए देश में एक नफ़रत का माहौल पैदा किया गया है। और राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा का एक ही मैसेज है, एक ही संदेश है कि नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो। जो हिंसा और नफ़रत की राजनीति देश में हो रही है, हिंसा और नफ़रत तोड़कर आपसी भाईचारा फिर से कायम करने के लिए यह भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी। और हमें बड़े गर्व के साथ ये बताना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर में कल भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है और माननीय राहुल गांधी जी कल लखनपुर में पहुंचेंगे और उनका भव्य स्वागत वहां पे किया जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं कि 19 तारीख कल की जो बात कही जा रही है कि लखनपुर वो 19 तारीख को पहुंचेंगे और उसके बाद वो उधमपुर, यहाँ जम्मू कश्मीर हमारे जम्मू में शुरू होगा, फिर उधमपुर भी पहुंचेंगे। लेकिन क्या आप ये बताएं कि सुमित जी की कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से पैदल चलने पर उन पर बैन लगाया जा रहा है कि पैदल यात्रा नहीं चलेगी, ये क्या कहेंगे आपकी? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैदल यात्रा पे बैन सरकार, देखिए जब यात्रा शुरू की गई थी तो सब जानते हैं कि सरकार द्वारा, खासतौर पे मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उन्होंने ये कहा था कि यह यात्रा कामयाब नहीं होगी, लोग नहीं आएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरे देश के जिस स्टेट से यात्रा गुजरी, कोई भी एनजीओज बात करें, आम लोग बात करें, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ देश की, उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा ज्वाइन की और इतना जन सैलाब उमड़ा। उसको देख करके इन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार द्वारा एक चिट्ठी इनके नाम लिखी गई कि कोरोना आ रहा है, यात्रा रोक दीजिए। हालांकि इनकी रैलियां हो रही हैं, इनका सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे कोरोना नहीं था। इन्होंने एक चिट्ठी निकाली, लेकिन राहुल जी ने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा, जिसका उद्देश्य भारत के सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करना है, यह यात्रा नहीं रुक सकती। और आप देखिए, वैसा ही जम्मू कश्मीर में पहुंचने से पहले ही इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे थ्रेट है, यात्रा नहीं चलने देंगे। लेकिन मैं रवि जी आपको बता दूं, यात्रा जो लखनपुर में पहुंच रही है, यात्रा ये कश्मीर तक अपना पूरा जो टारगेट है, पूरा टारगेट पूरा होगा, कश्मीर तक यात्रा पहुंचेगी। सुमित जी, कहीं ना कहीं देखें तो ये जो नेशनल हाईवे बना हुआ है, यहाँ पर भी पस्सी का आने का डर रहता है और ये सर्दी का मौसम भी या बारिश भी हो सकती है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ से ये गाड़ियों पे जाएंगे जम्मू उधमपुर तक, तो ये पैदल चलेगी। लेकिन जी देखिए, ऐसा है कि लखनपुर से मैं बता दूँ कि कठुआ, सांबा, जम्मू, वहाँ से होते हुए जो 24 तारीख है, मैं ये बता दूं सब उधमपुर के लोगों के लिए कि 24 तारीख को मंगलवार को सुबह 10 और 11 के बीच में जो रैम्बल मैटाडोर स्टैंड है काली माता मंदिर के सामने, वहाँ पे राहुल जी पहुँचेंगे 24 तारीख को। 24 तारीख को मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से तमाम उधमपुर के लोगों को यह विनती करूँगा कि सब लोग बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा ले, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा सबके लिए है। हर एक बंदा, एनजीओज की बात करें, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसको ज्वाइन कर रही हैं। और जैसा कि आपने सवाल किया कि आगे जो पस्सी आती है, रास्ते बंद रहते हैं, मैं ये बता दूं कि उन्हीं कारणों से जेकेयूटी प्रशासन ने, जो कि जेन्युइन हमें लगता है कि उन्होंने मना किया, वो हम भी मानते हैं। और हमारे जो मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप है, वो लगातार जेकेयूटी प्रशासन व उपराज्यपाल के साथ उनकी बातचीत चल रही है। और उधमपुर से आगे मैं बता दूं कि रैम्बल से यहाँ दोमेल चौक तक यात्रा चलेगी। उसके बाद जखैनी चौक से पहले दोमेल चौक तक, हाँ। उसके बाद जैसा कि आपने कहा, उसके आगे लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश का मौसम है, पत्थर आ रहे हैं, उसकी वजह से हमें यात्रा की परमिशन यहाँ से नहीं दी गई है। यहाँ से यात्रा गाड़ियों पे नाशरी पहुँचेगी, टनल क्रॉस करके नाशरी तक पहुँचेगी, वहाँ पे उनका नाइट स्टे होगा और उसके बाद यात्रा पैदल ही चलेगी। हाँ, जहाँ पे पत्थर गिरते हैं, पस्सियाँ आती हैं,
वहाँ पे उनको परमिशन नहीं दी गई, वहाँ पे वो गाड़ियों से निकलेंगे, लेकिन उसके आगे ज़्यादातर यात्रा जो हमारी कश्मीर तक पैदल ही तय होगी। कश्मीर की अगर बात करें तो क्या कश्मीर में भी ये पैदल यात्रा चलेगी? देखिए 30 तारीख को एक मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक वहाँ पे एक समारोह होगा जिसमें राहुल जी तिरंगा फहराएंगे और 30 को वहाँ पे यात्रा संपन्न होगी और कश्मीर में भी पैदल यात्रा होगी। जैसा कि JKUT प्रशासन द्वारा यह कहा गया है कि IB की थ्रेट है कि यात्रा पे थ्रेट आई है, तो थ्रेट के हिसाब से ये JKUT प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, वह सरकार की जिम्मेवारी बनती है, वो उनको सिक्योरिटी मुहैया करवाएं। और जहाँ तक हमने ये कल हम न्यूज़ चैनल में देख रहे थे, यहाँ के जो DGP हैं और JKUT प्रशासन ने पूरा आश्वस्त किया है कि उनके पूरा पुख्ता जो सुरक्षा के इंतज़ाम होंगे वो किए जाएंगे। आपने देखा कि ये थे सुमित मगोत्रा जी। मैंने पहले भी आपको बताया कि कांग्रेस का उभरता चेहरा, बड़ा चेहरा जिसे कहा जाए, ये सुमित मगोत्रा जी हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि गढ़ी रैम्बल, जिसे मैं आपको फिर बता दूं कि काली माता मंदिर 24 तारीख को वहाँ पर ये पहुँचेंगे, वहाँ से ये पैदल यात्रा शुरू की जाएगी और ये दोमेल चौक जिसे कहा जाए, सुभाष चौक भी कहा जाता है, वहाँ तक ये पैदल चलेंगे। उसके आगे ये गाड़ियों पर जाएंगे। फिर बता दूँ कि रास्ते में लैंडस्लाइड होती है, पस्सी गिरती है, मलबा गिरता है रोडों पर। इसी को देखते हुए यूटी प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि वहाँ से ये पैदल यात्रा नहीं चलेगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह इन्होंने कहा कि रामबन जो छोटे छोटे स्टेशन आते हैं वहाँ पे वो पैदल चलेंगे और कश्मीर में भी, कश्मीर की अगर मैं बात करूँ वहाँ भी पैदल यात्रा चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूटी प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और इनकी ओर से भी ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए ताकि कोई ऐसी गड़बड़ वहाँ पर ना हो। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।